मेडिटेशन, हिंदी में इसे कहते हैं ध्यान। तो हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान क्या है, किसके लिए है, थोड़ा समझेंगे आज। आप लोग मुझे सुनना है, समझना है, क्वेश्चन करना है, उसके बाद ध्यान करना है या नहीं करना है, उसके बाद आपकी पर्सनल डिसीजन एंड चॉइस होगी। पहले मेरी ये प्रश्न है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए, यानी इस रूम से जो बाहर है उनके लिए भी। हम जो कुछ भी करते हैं, हम क्यों करते हैं? आनंद पाने के लिए करते हैं। कुछ भी आप करो, आप सुंदर भी बनना चाहते हैं तो सुंदर बनने के पीछे आपको आनंद पाने के लिए। अच्छा नौकरी चाहिए, उसके पीछे भी आनंद पाने के लिए। नौकरी के बाद अब बॉस से आपको स्ट्रेस मिल रहा है तो स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए, उसके पीछे भी रीज़न क्या है? आनंद पाने के लिए। तुम्हें बुझी पावा ना, ये हिंदी को ले बुझी पावा। कहीं घूमने जाने का मन है, स्विट्ज़रलैंड, मुंबई, कहीं पे भी जाने के लिए हमने घूमने जा रहे हैं। क्यों जाने के लिए? क्योंकि घूमने जाने से हमें क्या अच्छा लगता है। अच्छा का मतलब हमें आनंद पाने के लिए हम जाते हैं। हमारा जो मन है हमेशा बाहर आनंद को ढूंढ रहा है, और मन को चेतना भी कहा जाता है। ये एक स्तर का चेतना है, जो कि चेतना हमेशा बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। हिंदी बुझी पाबो? ठीक है। हमेशा आनंद को बाहर में ढूंढने के लिए जा रहा है। कुछ भी कर रहा है, योर माइंड इज डूइंग वॉट एवर इट इज़ लुकिंग फॉर द प्लेजर। वो प्लेजर के लिए ही कर रहा है। आप टीवी देख रहे हो तो भी प्लेजर के लिए, रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहे हो तो भी प्लेजर पाने के लिए। मतलब मन जो है बाहर में प्लेजर को ढूंढ रहा है, हमेशा बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है। आग मतलब प्रकृति में कहाँ जाऊँ तो कहाँ थोड़ा आनंद मिलेगा। इसी तरह से फिर मन किसी को प्यार भी करता है, शादी के लिए, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या हस्बैंड, उससे भी वो इसलिए शादी करना चाहता है कि उससे भी वो आनंद पाने के लिए ही करना चाहता है कि मेरे हस्बैंड से मुझे आनंद मिलेगा, और हस्बैंड को लग रहा है कि मुझे अपनी पत्नी से मुझे आनंद मिलेगा। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है, वो एक दूसरे से आनंद पाने के लिए ही एक दूसरे से दोस्ती करते। दोनों स्वार्थ है, दोनों का स्वार्थ है उसमें, दोनों स्वार्थी ही है। एक दूसरे से आनंद पाने के चक्कर में जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। आनंद मिलेगा मुझे, मेरा बच्चे लोग अच्छा से स्कूल में पढ़े, अच्छा मार्क्स लाए, अच्छा से ग्रो करे। बच्चा क्या महसूस करेगा अंदर में वो तो अलग बात है, लेकिन पेरेंट्स उसके पीछे आनंद पाने के लिए ही कर रहा है। तो अब जो कुछ भी हमारा जो मन है हमेशा बाहर की ओर भटकता है, बाहर आनंद की ओर ढूंढता है। आप लोग बचपन से कितनी चीज़ें, मम्मी मुझे ये खिलौना चाहिए, मम्मी मुझे ये कपड़ा चाहिए, मैं मैट्रिक पास कर लूँगा तो पूरा खुश हो जाऊँगा, ये पास कर लूँगा तो खुश हो जाऊँगा, ऐसा कितनी चीज़ें करके आए आप लोग, आज भी खुश नहीं हुआ पूरा अंदर से। मामू बुझी पैसा ने ফুৰিবলৈ গ'লে ভাল লাগিব, নগ'লে বেয়া লাগি থাকিব, গোটেই মাহটো বেয়া লাগিব, গোটেই বছৰটো মোৰ কথা কোনোৱে নুশুনিলে, মোক ফুৰিব নিনিলে, তাত বেয়া লাগি থাকিব। ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग पूरा कर चुके हो, फिर भी आज भी अंदर से शांत नहीं हो और आनंद की प्राप्ति नहीं है। और बाहिৰৰ যেটো আমি মন, আমাৰ মনটোৱে যিকোনো বস্তু বাহিৰত বিচাৰি, যিকোনো বস্তুত আনন্দ বিচাৰি আছে, আনন্দ পায়। মই সেইটো কোৱা নাই যে আনন্দ নাপায়, পায়, কিন্তু সেইটো খন্তেকীয়া, ফৰ দ্য শৰ্ট পিৰিয়ড অফ দ্য টাইম। और प्रकृति हमेशा मन को अपने ओर ही खींचती है।
हमेशा बाहर की ओर ही खींचेगी। आपका जो ध्यान है ना वो प्रकृति अपना डांस दिखाती है, नृत्य दिखाती है, नर्तकी है प्रकृति, हमेशा आपको बाहर ही खींचेगी वो। यही तो लड़ाई है, आपको ध्यान में अंदर आने का, प्रकृति हमेशा बाहर खींचेगी। प्रकृति के काम ही है। तो जो कुछ भी हम करते हैं आनंद पाने के लिए करते हैं, और दूसरी रीज़न है हम जो कुछ भी करते हैं टू अवॉइड पेन। वट एवर वी डू आइदर टू अवॉइड पेन और टू गेट प्लेजर। हमारा मन का प्रिंसिपल दो ही है बस, दर्द को, पेन को छोड़ना चाहता है और आनंद को पाना चाहता है। आपको जिस इंसान से भी दर्द मिलता है उस इंसान को भी आप छोड़ना चाहते हो। जिस चीज़ से आपको दर्द मिलता है उससे दूर भागना चाहते हो। तो मन दर्द को छोड़ना चाहता है और प्लेजर को पाना चाहता है, लेकिन वो प्लेजर बाहर में ढूंढ रहा है, आनंद को बाहर में ढूंढ रहा है, कोई व्यक्ति में ढूंढ रहा है, कोई लड़की में कोई ढूंढ रहा है, कोई लड़का में कोई स्त्री ढूंढ रही है। कहीं मिलेगा ही नहीं। कितना हो गया, कितने को शादी हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, अभी भी वो स्ट्रेस में है, चिंता में है, उसको मिला नहीं, क्योंकि बाहर में मिलेगा ही नहीं। शॉर्ट पीरियड के लिए मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा। अंदर में एक बार मिल जाए परमानेंट, बस एक बार। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आज भी साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है उनको सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड, कार्ल मार्क्स, इनकी रिसर्च और लिखी हुई किताबों पे आज लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, पीएचडी लेते हैं। पूरे ज़िंदगी में उन लोगों ने रिसर्च किया और सिगमंड फ्रेड ने कहा कि उसका लास्ट, मृत्यु से पहले, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी हैप्पी। आज उसकी लिखी हुई चीज़ों पे, रिसर्च पे पीएचडी करते हैं लोग साइकोलॉजी में, मतलब साइंटिस्ट बन जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं। और आज भी हमारे एकेडमिक एजुकेशन में उन लोगों ने बताया कि ह्यूमन बींग्स कैन नेवर बी हैप्पी। थोड़ी देर के लिए हैप्पी होंगे, नहीं होंगे। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों है, क्यों लोग खुश नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का खुश होने का जो तरीका है वो तो, या हम भी जब खुश होते हैं, हमारे अंदर में जो भी इच्छा आती है, इच्छा जब पूरा होता है तो हम खुश होते हैं। यस और नो? आपके अंदर में जो भी इच्छा आया, खाने को कोई इच्छा आया, कहीं घूमने की इच्छा आया, किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा आया, कुछ करने की इच्छा आया। आज किसी को मेडिटेशन सेशन में आने को इच्छा था लेकिन कोई प्रॉब्लम से आ नहीं पाया। तो इच्छाएं पूर्ण होने से ही लोग खुश होते हैं। और आप लोग भी ऐसे देखो, इच्छा पूरा होता है तो हम खुश होते हैं, इच्छा पूरा नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं। तो सिगमंड फ्रेड ने कहा कि हमारा जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में लिमिटलेस डिजायर्स दबा हुआ है, सप्रेस्ड है। लिमिटलेस डिजायर्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। और मनुष्य का खुश होने का तरीका है, जब उसका इच्छा पूरा हो रहा है तो वो खुश हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि मनुष्य की इच्छा कभी पूरा होगा ही नहीं। एक इच्छा पूरा होगा, खुश होगा, एक ही 2 दिन में उसका उस इच्छा से और कई इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। जैसे एक इच्छा पूरा हुआ, এটা ইচ্ছা पूरा हुआ लगे लगे কেইবাটাও ইচ্ছা আৰু জন্ম লৈ ল'ব, আৰু সেই ইচ্ছাটো पूरा কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া दौड़ भाग কৰিব। जितने अभी लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब अपनी इच्छाओं के पीछे, इच्छा को पूरा करने के लिए। एक इच्छा पूरा हुआ, फिर वहाँ से कई इच्छाओं का जन्म होगा, उनके पीछे दौड़ते जाएंगे। तो वो उसने पूरी ज़िंदगी को दे दिया इसमें। और सिगमंड फ्रेड ने कहा कि मनुष्य की इच्छा तो कभी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में अनलिमिटेड डिजायर छुपा हुआ है। और खुद मनुष्य को भी पता नहीं है, व्यक्ति को भी पता नहीं कि कितनी डिजायर्स छुपी हुई है अंदर में, क्योंकि वो अनकॉन्शियस डिजायर्स है। अनकॉन्शियस मतलब आप कॉन्शियस से पता नहीं कर सकते हो। और साथ में उसने ये भी कहा कि जो मनुष्य है, मानव है, मैन, दे आर सोशियो एनिमल्स। हम लोग भी, उन्होंने कहा कि सोशियो एनिमल्स, जानवर ही कहा लेकिन सोशियो एनिमल्स कहा, सामाजिक जानवर।
एक समाज व्यवस्था है। हमने अपने विचारों का नीति नियम बना के रखा है, उस नीति नियम पे हम चलते हैं। उसके विरोध में जो चलता है उसको पुलिस पकड़ता है, मारता है, पीटता है, कुछ भी हो। ये सब हमने बना के ही रखा, हमने बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सोशियो एनिमल्स, अगर मनुष्यों को खुला छोड़ दिया जाए, कोई सामाजिक ढांचा ना दिया जाए, कोई सामाजिक कंडीशनिंग ना दिया जाए, कोई संविधान ना हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, तो मनुष्य जानवर से भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर देगा। जानवर से भी चलते हुए रास्ते पे लोगों का चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आपको कोई रोक टोक नहीं है। किसी को भी पकड़ लो, किसी के भी गले लग जाओ, किसी को भी कुछ कर दो, कोई ढांचा नहीं है आपको सज़ा देने के लिए, कोई समाज का नियम नहीं है। तो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो जाएगा, जानवर से भी बदतर होकर व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा, जानवर से भी बुरा व्यवहार। इतना नीचे उतर सकता है मनुष्य पूरा जीवन में। बुढ़ा हो गया, रिसर्च करके महावैज्ञानिक था, उसे आज भी कहा जाता है द फादर ऑफ साइकोलॉजी। उसने हाथ ऐसे ऊपर उठा के सरेंडर कर दिया। उसी पे लोग कर रहे हैं अभी भी रिसर्च, उसके लिख पे। फिर और भी अमेरिका में कई साइंटिस्ट है, जैसे कि रिचर्ड बेंडलर, जॉर्ज ग्रेटरी, इन लोग, फिर डॉक्टर पॉलप, इन लोगों ने ब्रेन और माइंड के ऊपर में रिसर्च किया, न्यू साइंस को डेवलप किया, NLP, ये सब मैंने किया हूँ, पढ़ा हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। इन लोगों ने भी थेरापी देते हैं, काउंसलिंग देते हैं खुश होने के लिए। आज आपका बिहेवियर कोई बुरा बिहेवियर है, जिस बिहेवियर की वजह से आपको दुख होता है, लेकिन वो बिहेवियर का आप गुलाम हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस ट्रेनिंग के ज़रिए आपका एक न्यू बिहेवियर क्रिएट कर देते हैं, न्यू बिहेवियर। तो ओल्ड बिहेवियर को डिकोड करके उसके जगह में एक नया बिहेवियर प्लेस कर देते हैं। लेकिन अभी भी तो आप नए बिहेवियर का गुलाम ही हो। एतियाओ साकर निजर मनर साकर, क्योंकि बिहेवियर्स आर फॉर्म्ड इन द माइंड। तो हमारा जो भी व्यवहार है, बिहेवियर है, हमारे बिहेवियर अभी भी हमें नियंत्रित कर रहा है। मतलब हम अभी भी मन का गुलाम है, मन मालिक है। तो इन लोगों ने कहा कि कभी भी ह्यूमन बींग्स खुश नहीं हो सकते। तो फिर किसने रास्ता दिखाया कि ह्यूमन बींग्स खुश हो सकते हैं? रास्ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। साइंस सरेंडर है यहाँ पे। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ये बियॉन्ड टुडे साइंस, इट मे कम इन टुमारो साइंस, क्योंकि विज्ञान एक विशुद्ध ज्ञान है। वो जितना जानता है उसी पे बातें करता है, नहीं जानता है तो बोलता नहीं है। हम रिसर्च कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रूफ मिल जाएगा तो हम बात करेंगे। इसलिए विज्ञान को कहा गया है विशुद्ध ज्ञान।